कुछ खास नहीं लगी मुझे वो लड़की। अफसोस हुआ तुम्हारी चॉइस पे। बस मुझे यही बताना था। ज्यादा वक्त तो नहीं लिया ना तुम्हारा? आखिर बहुत मसरूफियत होती है ना, खासूसन जब शादी में 2-4 दिन बाकी हो। अरे अरे अरे, फोन मत बंद करना। एक बात और, मैं फिर जाऊंगी तुम्हारी उस हूर परी से मिलने। तुम दोबारा वहां नहीं जाओगी। अरे नहीं माय डियर, जब तक वो तुम्हारी दस्तरस में नहीं आती उसे समझाना तो मेरा फर्ज है कि सिकंदर को दिल रखना नहीं आता, सिर्फ तोड़ना आता है। तुम बाज नहीं आओगी? नहीं, मैं वहां जाऊंगी तो तुम यकीनन मुझसे मिलने आओगे। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। लेकिन आप उसे रोक तो सकते हैं ना? आपको क्या लगता है अभी भी कोई गुंजाइश बची थी क्या? बहुत अच्छे, आप खुद तो इस्लामाबाद में बैठे हुए, और प्लीज रमीज की फजूल जिद की वकालत मुझसे तो मत कीजिएगा। अरे इंसान फल लेने भी जाता है तो देखता है कि दागी तो नहीं है, यहां तो बहू लाई जा रही है। तो क्या मैंने गलत किया? रमीज की पूरी जिंदगी का मसला है, आपको सब पता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बेटा मां को छोड़ के चला जाएगा? ठीक है, अगर आप रमीज को नहीं समझा सकते ना तो मुझे भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे कुछ लो ना। जी। रमीज, तुम अपनी मां को छोड़ के चले जाओगे? मेरा एक ही बेटा है और मैं उससे पूछ रही हूँ जो मुझे जवाब नहीं देना चाह रहा। देखिए मामा, मैं डैड की तरह एक बहुत बड़ा लॉयर बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरा लंदन जाना काफी इम्पोर्टेंट। मैंने पूछा कि अपनी माँ को अकेला छोड़ के चले जाओगे? क्या माँ इसीलिए अपनी औलाद को जवान करती हैं कि वो उनकी एक बात ना मानने पे उन्हें अकेला छोड़ के चले जाए? देखिए मामा, मैं सिर्फ 2 साल के लिए जा रहा हूँ। 2 साल सिर्फ नहीं होते, 2 साल 2 साल होते हैं, और एक माँ के लिए 2 पल गुजारना मुहाल। आई गेस मेरा पेट भर गया। आई होप आप मुझे एयरपोर्ट सी ऑफ करने जरूर चलेंगी। एनीवे, एंजॉय योर मील। सी यू। रमीज, बेटा, हर इंसान की जिंदगी के 2 हिस्से होते हैं। आज तुम्हारी जिंदगी के पहले हिस्से का इख्तिताम है, कल से तुम्हारी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू होगा। कल एक नया घर तुम्हारा मुंतजर होगा। रो मत बेटा, रो मत। तुम एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हो, उसे खुशी खुशी कबूल करो। बस बेटा, एक बात याद रखना,
दुनिया का कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान मुख्तलिफ खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बुरा लगे तो सह जाना चाहिए। रिश्तों का एक ही बुनियादी उसूल होता है कि उन्हें निभाया जाए। सिकंदर एक बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, अगर उसमें कुछ खामियां हो तो इग्नोर कर देना बेटा। मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारी बहुत सी बातों को इग्नोर करेगा। जी अब्बू। शाबाश बेटा। बेटा, मुख्तलिफ इंसानों की रवायात, ख्यालात, जज्बात मुख्तलिफ होते हैं बेटा। इसलिए बेटा, ढालने से ज्यादा ढलने पर तवज्जो मरकूज रखना। तुम्हारे प्यार और मोहब्बत से वो भी ढलने लगेगा। तुम कुछ नहीं कहोगे मेरी जान? अब्बू, आप मेरे बगैर कैसे रहेंगे? मुझे बहादुरी का दर्स देके आप खुद रो रहे हैं। नहीं तो आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा, मैं झूठ बोल रहा हूं? अब्बू, हर इंसान वही करता है जो उसे बेहतर करना आता है। मैं भी वही करूंगी जो मुझे बेहतरीन करना आता है। आज तक आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया ना, आगे भी नहीं दूंगी। आपको हमेशा मुझ पे फख्र रहेगा। इंसान जिस माहौल में भी रहे, खैर तकसीम करे तो खैर ही उसका मुकद्दर बनेगा ना। अच्छी। बेटा, बात तो परेशानी की है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बता दिया। मोमानी, मैं ये बात डैड से नहीं करना चाहता था, और आप मामू को तो जानती हैं और उनके गुस्से को भी। मॉम वैसे समझती हैं कि मैं तानिया से अनाज रखता हूँ, तो मुझे आपसे बेहतर कोई भी नहीं लगा जो इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। बेटा, मैं बात करती हूँ तानिया से, वो अब तुम्हारे मामलात में दखल नहीं देगी, खुसूसन तुम्हारी आने वाली बीवी के हवाले से। शुक्रिया। अच्छा, अब रहने दो बस। मेरे बच्चे, तुम सारी उलझनें भुलाकर कल अच्छी सी सूरत बना कर रखना। ऐसा ना हो कि कल मेरा बेटा दुनिया का वाहिद परेशान दूल्हा बना हुआ हो। जी मोमानी। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। वैसे तुम दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू तानिया। कभी कभी इंसान आसान रास्ते की बजाय मुश्किल क्यों चुन लेते? नहीं, इस सवाल का ताल्लुक तुमसे नहीं, वैसे ही जहन में आ गया। कोई जवाब नहीं है ना? चलो, मिल जाएगा। तानिया, मैं ये सोच रही हूँ कि सबकी खुशी में खुश रहने में कितनी राहत मिलती है ना। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये रास्ता आसान है या मुश्किल है, बस उस पर चलना चाहिए। अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे, सुनने में भी अच्छे लगे।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में शायद इतने अच्छे ना हो। हाँ भाई, क्या बातें हो रही हैं बेटा? कुछ नहीं फूफो, मैं कह रही थी कि हमारी राबिया दुल्हन बन के कितनी खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह, अल्लाह मुसीबत से बचाए। चलो मेरी जान, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ शाबाश, चल। सिकंदर भाई, हमने अपनी हीरे जैसी लड़की आपको दे दी है और अब आपने इस हीरे का ख्याल रखना है। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। हाँ, और कोई हुक्म? नहीं, फिलहाल यही। बाकी ऑर्डर चलाने के लिए आपकी ज़ौजा मोहतरमा मरियम बिनते अकबर मौजूद हैं। जाओ यहाँ से। यार ये क्या बात हुई? एक तो दोस्त और रिश्तेदार मिलकर शादी नाम का कबाब बनाते हैं और फिर हमें कबाब में हड्डी समझा जाता है। भाई ये कोई बात नहीं हुई। तो जाओ ना। अच्छा, जा रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? आप उदास लग रही हो। कुछ नहीं, अब आप आ गए हैं तो सब अच्छा ही होगा। तो इसका मतलब है कि पहले यहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं था। नहीं तो वो पता है, मरियम ने ना मुझे डांट के भेज दिया था यहाँ पे। जाहिर बात है भाई, आज उसका दिन है तो उन्हें बातें करनी चाहिए ना आपस में। हाँ, बहुत अच्छा है। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैं शादी हॉल में आ चुका हूँ। नहीं, आप कहाँ पे खड़े हैं? आप इस तरह खड़े क्या? हेलो। हाय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मरियम के भाई है ना? जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। काफी हैंडसम है आप। थैंक यू सो मच। देखें, तकल्लुफात से काम नहीं चलेगा। चलिए कॉफी पीते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ थोड़ा सा काम है, फिर कभी। मैंने कहा ना, तकल्लुफात नहीं, प्लीज प्लीज।
जी बाबा। क्या बात है? कोई बात नहीं। चलो मान लेता हूं कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बात है भी तो याद रखना कि राबिया अब असमान की नहीं, मेरी बेटी है। हाँ, अगर तुम्हारे जहन में कुछ है तो उसे निकाल देना, क्योंकि हमारे यहां लड़ाई में बेटियों को इस्तेमाल नहीं करते। जी जाओ, शाबाश। माशाल्लाह, दोनों बच्चियां बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह ताला इनका नसीब अच्छा करे। मेरी बेटी के लिए वलीद से अच्छा कोई नहीं था, और सिकंदर के लिए मरियम। आगाज तो बहुत अच्छा हुआ, बस नसीब अच्छा करे। सर वो मिनिस्टर साहब निकलना चाह रहे थे। ठीक है, तुम जरा देखो। मैंने इस आदमी को देखा है कहीं? वो हो सकता है। असमान, मेरे ख्याल में हम मेहमानों को गेट तक छोड़ दें। जी चले। आओ। एक्सक्यूज मी। मोहब्बत काश के तेरा भरोसा ही न करते हम, न मर मर के यूं हम जीते, न जीते जी यूं हम मरते। कहीं क्या जिंदगी भर की जुदाई दे गया है वो, के जिसका नाम ले लेकर है तन्हा है भरते हम। गिला है बस ये राहों में, न जाने गम की राहों में। गिला है बस ये राहों में, न जाने गम की राहों में। मोहब्बत खेल तमाशा ही दुनिया ने बनाया है, न जाने प्यार में हमने क्या खोया है।
तुम्हारे वजूद में दो चीजें बहुत सख्त हैं, एक तुम्हारे पाँव और दूसरा तुम्हारा लहजा। मेरी जब तुमसे पहली दफा मुलाकात हुई थी तो उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपनी दस्तरस में ला के रहूंगा, और मैंने वो कर दिया। मुझे सख्त लहजे नरम करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मैं सिकंदर खान तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। बस बेटा, एक बात याद रखना, दुनिया का कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। हर इंसान मुख्तलिफ खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बहुत बुरा लगे तो सह जाना चाहिए। रिश्तों का एक ही बुनियादी उसूल होता है कि उन्हें निभाया जाए। मैं सिकंदर खान तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ नहीं मिलेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत भी नहीं मिलेगी। कहाँ गुम हैं?
नाश्ता वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। घर सूना हो गया है ना। बेटियों को एक ना एक दिन तो रुखसत होना होता है, ऐसे में खुश होना चाहिए। जी, तभी आप सारी रात करवटें बदलते रहे। वो तो मैं घुटन महसूस कर रहा था बस। आपको पता है, जिस दिन माँ घर में एक फर्द का खाना कम बनाती है, उस दिन लुक़्मे हलक से नहीं उतर पाते। बेगम, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी बेटी अपने घर की हो गई और खुश भी है माशाल्लाह। अब नाश्ता कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ चल दिए? अम्मी, ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। एक्चुअली एक दो इंपॉर्टेंट फाइल्स मेरी ड्रॉ में पड़ी हुई हैं, सो बस वो देने जा रहा हूँ। अच्छा, वक्त पे आ जाना प्लीज़, मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी है। मैं चाहती हूँ कि जब मरियम और सिकंदर आए ना, तो मैं सारी चीज़ें मरियम के पसंद की बनाऊँ। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस मैं यूं गया और यूं आया। आप ये इतना कुछ कैसे कर लेंगी अकेली? बाहर से खाना मंगवा लीजिए। अकेली कहाँ करूँगी? गुलशन है ना, बहुत ही प्यारी बच्ची है, अभी आती ही होगी। कहाँ से जाएगी अम्मी, मुझे जाके लाना पड़ेगा। अच्छा बस, तुम हर वक्त उसे डांटा मत करो, इतने प्यार से सारे काम करती है वो। मैंने डांटा है? मैंने उसे कब डांटा है? अब्बू, अब आप खुद ही देख ले, मतलब उसने कुछ भी कहा और आपने मान लिया। कमाल है भाई। वैसे मैं चला ऑफिस। चलिए, अब तो नाश्ता कर लीजिए। आप भी कीजिए। हाँ, मैं भी लेता हूँ। ये लीजिए मामूजान चाय। अरे बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? मुलाजमा कहाँ है? मैं इतने प्यार से आपके लिए चाय बना के लाई हूं, आइंदा उसी के हाथ की चाय पिएगा आप। अरे बेटा, तुम तो नाराज हो गई। चलो अच्छा, आज से मेरी चाय की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है? वलीद, इधर आओ बेटा, इधर बैठो। जी। तुम्हारे पापा के पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जी बाबा। बेटा, आज वो ट्रेवल एजेंसी वाला आएगा। तुम ऐसा करो कि एक हफ्ते के लिए कहीं घूम आओ दोनों। मेरे ख्याल से यूएस से ठीक रहेगा। क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी ममानी जान। मॉम, यूएस तो सारा मेरा देखा हुआ है। अरे तो क्या हो गया, जब इसको अपने साथ लेकर जाओगे तो हर चीज नई लगेगी। तुम इसको अपनी यूनिवर्सिटी दिखाना, वहां तुम्हारा अपार्टमेंट है? वहां ठहराना इसको, पूरा मुल्क दिखाना, शहर दिखाना। नहीं ममानी जान, अभी नहीं। जहां भी जाना होगा हम बाद में चले जाएंगे ना। लेकिन क्यों बेटा? बस ऐसे ही मामू जान। जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई, मेरी फ्रेंड्स बहुत दिन से ना डिनर पे बुलाना चाह रही हैं हमें। कल के लिए हाँ कर दूं? जी। हेलो। क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्यों? आप जानकर क्या करेंगे? भाई पता होना चाहिए आखिर क्या वजह है। क्यों? मैं कोई जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट हूँ क्या? भाई आज तो तुम काटने को दौड़ रही हो, सब खैरियत तो है? हाँ, मैं काटने को दौड़ रही हूँ क्योंकि मैं आदम खोर हूँ, कॉफी खोर नहीं। कॉफी खोर? ये कॉफी खोर क्या होता है? कॉफी तो पीने की चीज है ना। ओह, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बता दिया कि कॉफी तो पीते हैं। भाई मुझे लगता है कि तुम मरियम की जुदाई को दिल पर ले गई हो। मरियम के अलावा और भी बहुत लोग हैं आपके घर में मेरे हमदर्द।
अच्छा, तो तुम्हें हमदर्दी चाहिए, तो मैं कर देता हूँ हमदर्दी। नहीं, जो लोग कॉफी पीने के शौकीन होते हैं, मुझे ऐसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। यार ये तुमने क्या कॉफी लगा रखी है? पता नहीं। ठीक है, अम्मी को बताऊंगा जाके, वही तुम्हें समझ सकती है। हाय भाभी, कैसी हैं आप? I'm good. और कैसा लग रहा है आपको जिंदगी का ये नया सफर? Awesome. अरे वाह, बड़ी अदाएं हमारी भाभी में। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ये अदाएं ज्यादा देर तक वलीद भाई का रास्ता नहीं रोक सकेंगी। मैं उनका रास्ता क्यों रोकूंगी? वो जितना आगे बढ़ेंगे मेरे हमसफर रहेंगे ना। काश कि वो आगे बढ़े, और दुआ करो कहीं पीछे की जानिब ना चल पड़े, वरना ये तुम्हारी हमसफर वाली ख्वाहिश ना अधूरी रह जाएगी। तानिया, तुम कोई बात क्लियर भी कर सकती हो? सब कुछ क्लियर हो जाए तो कहानी का मजा कहाँ रहता है? तुम फिल्म्स नहीं देखती? हाँ? सस्पेंस।